Students, in previous class we have read active of present continuous. Today we are going to study about present perfect tense. यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 स्टेप। आप देखिए, सबसे पहले असर्टिव के 5 स्टेप देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। पांचों देख लीजिए, ठीक है। फिर इसी स्टेप के थ्रू हम लोग करेंगे कि स्नैपशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे ये वाला, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पहचानेंगे? इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी फाइंड हैज एंड हैव। हेल्पिंग वर्ब की जगह में या तो हैज होगा या हैव होगा, एंड कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यदि हैज हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। जब इसको कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी आर कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। एक ट्रिक के माध्यम से याद करना हो, जितने भी हमारे इंडेफिनिट है उसमें हमारा कंटिन्यूअस की लगा देते हैं, यानी उससे आगे क्या पढ़ते हैं? कंटिन्यूअस। जितना भी परफेक्ट है, परफेक्ट के बाद कौन सा पढ़ते हो? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज हम कर लेंगे कि अगले वाले से लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, कंटिन्यूअस छोड़ के बाकी सब में यूज लगता है। या फिर परफेक्ट है तो हमें बीन लगा देना है, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगा देना है क्योंकि उसमें आईएनजी होती है। तो हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहती है। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रिटन ए लेटर इन इवनिंग। हमें हैव मिल गया हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसका मतलब है हमारे कौन सा हो गया? परफेक्ट है। कौन सा? प्रेजेंट का। बनाना शुरू करते हैं। पहला काम क्या? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिख चुका है? लेटर। इन इवनिंग नहीं है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द लेटर। तो द लेटर हमारा सब्जेक्ट बनेगा। द लेटर के साथ में क्या आएगा? हैज की है, हैज बीन रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा स्टेप ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, रिटन। अब बचा हुआ अदर वर्ड, इन द इवनिंग यहाँ लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो आप बाद में लिख सकते हैं। बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। इन द इवनिंग आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इन इवनिंग। सेकेंड हमारा, सी हैज बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड इन दिस ईयर। वह इस साल मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है। बिकेम थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म भी बिकेम होती है, थर्ड फॉर्म भी बिकेम होती है। सी हैज बिकम, अब हमारा क्या बन चुकी है? माई बेस्ट फ्रेंड। ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें? माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड एक ही बनी है ना, तो हैज बीन बिकम थर्ड फॉर्म है ये। बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर इन दिस ईयर। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो इन दिस ईयर को यहाँ भी लिख सकते हैं, बिकम, बिकम के बाद इन दिस ईयर बाई हर। यानी चौथे स्टेप को आप गौर करके अन्य शब्दों को आप यहाँ भी वर्ब के बाद लिख सकते हैं। तीसरा है हमारा नेगेटिव में, यू हैव नॉट स्टोलन माई वॉच। क्या वर्ब क्या है? स्टोलन, क्या चुरा है? माई वॉच। तो माई वॉच से स्टार्ट करेंगे। माई वॉच परफेक्ट है तो कौन सी लगेगी? हैज बीन, हैव बीन लगेगी। तो माई वॉच का नाम क्या है? हैज निगेटिव था तो ये भी निगेटिव बनेगा। नॉट बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म स्टोलन। बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है हमें? साफ लिखा वो बाई विथ एट में से कोई लगेगा, बाई यू। यू का यू ही रहेगा। आई हैव नेवर बाउट ए मोबाइल, ये भी निगेटिव है। आई हैव नेवर बाउट ए मोबाइल, क्या नहीं खरीदा? मोबाइल। सब्जेक्ट क्या बनेगा? मोबाइल। हैज नेवर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट, ठीक है। बाई यूज करेंगे सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि ना बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट क्या था हमारा? आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, बाई मी। नाउ से इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव हो गया था, हम इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? छोटा सा फर्क होता है, या तो इंट्रोगेटिव हमारा यस या नो टाइप का होगा या फिर डबल होगा। यस या नो टाइप का होगा तो स्टार्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से, हैज या हैव से। डबल होगा तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहला है हमारा, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। क्वेश्चन मार्क है, हैव से स्टार्ट है। तो ये हमारे स्टेप मैंने 5 लिखवाए थे, बस छोटा सा फर्क है। जो सेकंड स्टेप है वो पहले आ जाएगा, जो सेकंड स्टेप है वो हमारा पहले आ जाएगा और फर्स्ट स्टेप उसके पीछे चला जाएगा। सेकंड स्टेप स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट है? क्या कंप्लीट किया? देयर वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है? देयर वर्क। तो हैज देयर वर्क,
हैव भी आप कर सकते हैं, अगर बहुत से लोगों का काम है तो आप हैव भी कर सकते हैं, और सबको अगर एक काम देख रहे हो कि हर व्यक्ति के पास एक काम है तो हैज भी आप कर सकते हैं। हैज या हैव देयर वर्क, अब आएगा यहाँ पे बीन, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद क्या बचा हुआ अदर वर्ड, ऑन टाइम, चाहो तो इसको बाद में भी रख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ रख सकते हो। बाई देगा क्या हो जाएगा देन, लास्ट में स्टेप पांचों फॉलो करें, एक एक स्टेप करिएगा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा फर्क है, हाउ हैज शी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो ये मान के चलिए ये डबल इंटरोगेटिव, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड के सामने से क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हाउ के सामने में हाउ लिख दिया। अब हैज है तो हैज भी नहीं हेल्प भी आएगी, तो भाई क्या सॉल्व किया दिस क्वेश्चन, दिस क्या है सिंगुलर होता ना, दिस क्वेश्चन तो क्या आएगा हैज लिख दिया, दिस क्वेश्चन बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, सी का हो जाएगा भाग, यानी ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट है हु हैज हिट द कार, हिट थर्ड फॉर्म होती है हिट, ठीक है, बाय हूम के सामने हमने बाय हूम लिख दिया। इसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई, एक कार के लिए क्या आएगा हैज, ठीक है, अब रखेंगे सब्जेक्ट द कार, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट। अगर आप यहाँ बाई नहीं लगाना चाहते तो आप बाद में बाई लगा सकते हैं फ्री। यहाँ पे अब थोड़ा सा स्पेशल नियम देखिए कि मैंने ये बताया था, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने लिखे हैं पीपल, समवन, एनीवन, नोबडी, ये सब होते हैं, तो यहाँ मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंस का नहीं है तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखते। वेयर क्वेश्चन वर्ड सामने क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब हमारा वेयर हैव पीपल मेड द पंचायत, लोगों ने पंचायत कहाँ बनाई थी, पंचायत, यानी तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाया था पंचायत, तो पंचायत का मैंने हैव यूज किया क्योंकि एक व्यक्ति से तो पंचायत बनेगी नहीं, ज़्यादा होंगे, पंचायत, बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द पीपल नहीं लगनी जरूरत है क्योंकि पीपल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पंचायत जो बनाई गई होगी वो लोगों के द्वारा ही बनाई गई होगी, इसलिए जो इंपॉर्टेंस ना हो सब्जेक्ट में तो उसको नहीं लिखते, हम यही इसको क्लोज कर देंगे।